आज की वीडियो है, क्या जॉइंट डिफॉर्मिटी ठीक हो सकती है। जैसे कि कई पर्सन होते हैं जिनको नौकनी होती है, कई होते हैं जिनको बोलेक्स होते हैं, कई होते हैं जिनके हाइपर एक्सटेंडेड जॉइंट्स होते हैं। एंड कई ऐसे गुरुजीज होते हैं, कई ऐसे ट्रेनर होते हैं जो बोलते हैं कि मैं नौकनी को ठीक कर सकता हूँ, जो बोलते हैं कि मैं हाइपर एक्सटेंडेड जॉइंट्स को ठीक कर सकता हूँ, या फिर फ्लैट फीट है तो उसको ठीक कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आपकी नोकनी है या बोलेक्स है या हाइपर एक्सटेंडेड जॉइंट है या फिर जो आपके फ्लैट फीट्स है, वो आपके बाय बर्थ होते हैं। जब आपकी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा होता है उसी टाइम पे वो जो बोन है, जो वो जॉइंट का फॉर्मेशन हुआ है, वो ऐसा हुआ है कि अगर फीमर जो आपकी बोन है वो हल्की सी अंदर की तरफ है तो आपको नोकनी होगी, और अगर फीमर वो बाहर की तरफ होती है तो वो आपके बोलेक्स होते हैं। हाइपर एक्सटेंडेड में क्या होता है कि आपकी जो बोन है एंड जॉइंट है, आपकी बोन होने चाहिए फ्लैट बट हो जाती है थोड़ा सा हाइपर एक्सटेंडेड, आपकी हाइपर एक्सटेंडेड आपका जॉइंट हो जाता है, और ये रिवर्सेबल नहीं है। जैसे कि बात करते हैं नोकनी की, जो हमारी नोकनी है उसमें क्या होता है कि ये हमारा हिप जॉइंट है, ये हमारा हिप जॉइंट है, यहाँ पे जो हमारी फीमर बोन है वो हल्की सी अंदर की साइड आ जाती है, एंड यहाँ पे जो हमारा नी जॉइंट है ये स्ट्रेट हो जाता है। तो जो नोकनी है उसमें क्या होता है कि जो नी है वो हल्के से अंदर की साइड होते हैं, अंदर की साइड नहीं होते हैं, जो कि नेचुरल जो होने चाहिए वो एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। बट उन पर्सन की या उन इंसान की जो फॉर्मेशन हो रही होती है, जब मदर के वो में जो फॉर्मेशन हो रही होती है, वहां पे क्या होता है कि जो फीमर बोन है ये हल्की सी अंदर की साइड आ जाती है, और एक बार जो बोन फॉर्म हो जाती है, जो जॉइंट फॉर्म हो जाता है, वापस से रिवर्स नहीं होता है। आप कोई भी एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, ये वापस से रिवर्स नहीं होता है। इसके बाद बोलेक्स को देखते हैं। बोलेक्स में क्या होता है कि सेम ये आपका हिप जॉइंट है, इसमें क्या होगा, नोकनी में फीमर अंदर की तरफ आई थी, इसमें जो आपकी फीमर बोन है वो हल्की सी बाहर की साइड चली जाती है, एंड यहाँ पे आपका नी जॉइंट उसके बाद ये स्ट्रेट हो जाती है। तो जो आपके पैर होते हैं वो हल्के से बाहर की तरफ है, जो नी जॉइंट होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो ये भी आपका कब होता है, जब आपकी बॉडी, जो कोई पर्सन की बॉडी फॉर्म हो रही होती है उसी टाइम पे ये होता है, और ये भी रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आता है हाइपर एक्सटेंडेड जॉइंट। उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका शोल्डर जॉइंट है, ये आपकी एल्बो जॉइंट है, एंड ये आपकी रिस्ट है। ये होना चाहिए एकदम फ्लैट स्ट्रेट होना चाहिए। बट हाइपर एक्सटेंडेड में क्या होगा कि ये जो आपका शोल्डर जॉइंट एंड हल्का सा ये ऊपर चला जाएगा एल्बो जॉइंट, एंड ये आपकी रिस्ट, तो आपकी जो हाथ है वो और ज्यादा नीचे की तरफ बेंड हो जाता है, वो आपका हाइपर एक्सटेंडेड में होता है। और ये सिर्फ आपकी एल्बो के साथ नहीं, आपके नी जॉइंट के साथ भी होता है। नी जॉइंट में कैसे होगा, ये आपका हिप जॉइंट है, एंड यहाँ पे आपका नी जॉइंट होगा और यहाँ पे आपका एंकल जॉइंट होगा। तो उनका क्या होता है, जो नी है वो और भी ज्यादा पीछे की तरफ होता है। होना चाहिए आपका स्ट्रेट हिप जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, बट नी जॉइंट क्या होता है आपका पीछे की तरफ होता है, थोड़ा सा पीछे होता है, तो वो होता है हाइपर एक्सटेंडेड जॉइंट, एंड ये भी रिवर्स नहीं किए जा सकते। तो ये तीन तरह की डिफॉर्मिटी होती है तो काफी सारी है, बट जो मेन जो बेसिक होती है वो ये होती है कि आपका या तो बोलेक्स होगा, या आपके नॉक नी होंगे, या फिर आपका हाइपर एक्सटेंडेड जॉइंट होगा। और ये तीनों ही जो डिफॉर्मिटी ये वापस से रिवर्स नहीं की जा सकती है, ये ठीक नहीं किए जा सकते, क्योंकि जो ये डिफॉर्मिटी हुई है ये कब होती है, जब आपकी बॉडी फॉर्म हो रही होती है, जब आपकी बॉडी बन रही होती है, उस टाइम पे ये आपकी डिफॉर्मिटी हो जाती है। एंड अगर कोई ट्रेनर, अगर कोई गुरुजी आपको आगे क्लेम करता है कि वो नोक नी को ठीक कर सकता है, वो बोल एक्स को ठीक कर सकता है, हाइपर एक्सटेंडेड जॉइंट को ठीक कर सकता है, इसका मतलब क्या है कि उसको इसके पीछे की साइंस ही नहीं पता है कि अगर बेबी अगर फॉर्म हो रहा है, बेबी की बॉडी फॉर्म हो रही है, और उस टाइम पे कोई उसको ऐसी डिजीज होती है, डिफॉर्मिटी होती है, तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज करो, कैसी भी एक्सरसाइज करो, ये वापस से रिवर्स नहीं हो सकता है। उस पर्सन को इस बारे में नॉलेज ही नहीं है। अगर वो क्लेम कर रहा है कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, ठीक नहीं हो सकती है ये।
तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ ये कर सकते हैं जो वो पर्सन है उनको जो भी उनकी इश्यू है, जो भी उनको इश्यू है, चाहे उनको बोलेक्स है या नॉक नी है या फिर उनको हाइपर एक्सटेंडेड जॉइंट है उनका, तो उनके अकॉर्डिंग उनको वर्कआउट कराना है। जैसे कि अगर किसी पर्सन को नॉक नी है तो अब जब वो स्क्वाट्स करेंगे तो उनको बोलना है कि उनको अपने नीज को अपडक्ट करके रखना है। और अगर किसी को बोलेक्स है तो उसके अकॉर्डिंग, उस पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग उनका जो वर्कआउट होगा उसको मॉडिफाई करना है। सेम अगर किसी पर्सन का हाइपर एक्सटेंडेड जॉइंट है तो उस केस में भी जो उनको एक्सरसाइज कराने, जो उनको वर्कआउट कराना है, वो थोड़ा सा मॉडिफाई होके उनका वर्कआउट होगा। उनका वर्कआउट सेम नहीं होगा कि जो आपका एक हेल्दी पर्सन है या फिर जिनके जॉइंट्स में कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं है, उनके जैसा वर्कआउट इनका नहीं होगा। इनका वर्कआउट हल्का सा मॉडिफाई कर दिया जाएगा। जैसे कि जो नॉर्मल पर्सन है उनको स्क्वाट्स बोले जाते हैं, उनको अपना पैर लॉक करना चाहिए, अपने नी को लॉक करना चाहिए। बट अगर किसी पर्सन का हाइपर एक्सटेंडेड नी है तो उस केस में हम उस पर्सन को बोलेंगे कि आपको अपना जो नी जॉइंट है उसको सॉफ्ट रखना है, उसको स्क्वाट करते टाइम पे कंप्लीट लॉक नहीं करना है, क्योंकि बीच में क्या होगा, कोई भी सपोर्ट नहीं होता है। हिप जॉइंट यहाँ होगा, एंकल जॉइंट यहाँ होगा, जो नी जॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा, तो बीच में कोई सपोर्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको इंजरी हो सकती है। इसीलिए जो हाइपर एक्सटेंडेड जॉइंट वाला पर्सन है उसको बोला जाता है कि नी उनको हल्का सा सॉफ्ट रखना है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी भी एक्सरसाइज से आप अपने जॉइंट की डिफॉर्मिटी को ठीक नहीं कर सकते हो। बस हम उसके अकॉर्डिंग, उस डिफॉर्मिटी के अकॉर्डिंग, उस क्लाइंट का या उस पर्सन का जो वर्कआउट होगा, जो उनकी एक्सरसाइज होगी, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि वो एक्सरसाइज भी करे, उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग बने, उनके मसल स्ट्रॉन्ग बने, उनकी लाइफस्टाइल एनहेंस हो, उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ गेन हो, एंड्योरेंस गेन हो, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस आए और वो अपना एक अच्छी जिंदगी जिए। बट जॉइंट के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। एंड कई ऐसे ट्रेनर्स भी होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लो, मैं इसको ठीक करा दूंगा। तो आप अपने पैसों को उसको मत दो, आप अपने पैसे अपने पास रखो, अपने उन पैसों से अपने डाइट के ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने वर्कआउट के ऊपर इन्वेस्ट करो। क्योंकि जो ये ट्रेनर्स होते हैं जो बोलते हैं कि मैं ये ठीक कर सकता हूँ, उसको कोई नॉलेज नहीं है। उसको पीटी तो छोड़ो, उसके जिम में ही मत जाओ। आपके पैसे हैं, आप थोड़ा समझ के, देख के, प्रॉपर उसके बारे में पता करके देन उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि पैसे पेड़ पे तो लगते नहीं है, कमाए जाते हैं। और अपने पैसे ऐसे लोकल ट्रेनर्स को, ऐसे गुरुजियों को फ्री में मत दो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि अगर आपकी जॉइंट में कोई भी डिफॉर्मिटी है, अगर वो बाय बर्थ डिफॉर्मिटी है तो वो रिवर्स नहीं हो सकती है, वो ठीक नहीं हो सकती है। एंड और भी ज्यादा फिटनेस फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोच हिमांशु।